प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। कल और डे 3 था, ओके। और हमने कल के दिन आराधना किया है, ओके। तो मतलब जो स्पिरिचुअल स्टडी हम कर रहे हैं स्पिरिचुअल वॉरफेयर का, उसका कल डे 3 था। तो मैंने कल बेनीहिन पास्टर जी की जो वर्शिप मैंने डाउनलोड करके रखा है, उसी से मैंने सैटरडे संडे दोनों दिन आराधना किया है। आराधना मतलब भजन किया है, ओके। भजन करना आराधना करना अलग अलग बात है। तो मैंने भजन किया परमेश्वर का, ठीक है। तो डे 3 का आपने वो नोट डाउन करना है कि हम जब आप कभी दूसरे समय कोई भी समय डे 1 डे 2 डे 3 चेक करते हुए सीखने के लिए आ जाएंगे, तो आपको डे 3 मिसिंग दिखेगा। तो आपने समझ जाना है कि डे 3 जो था वो संडे था, और सैटरडे संडे लगातार हम भजन करके परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं। तो वो समय हमने भजन करने में लगाया था, और वो हमने अपलोड भी करना था मुझे, लेकिन मुझे उतना टाइम नहीं मिला अपलोड करने का, ओके। अगर हो सके तो आज मैं अपलोड करूँगी, वो आप देख लेना। वो डे 3 का वर्शिप था जो मैंने भजन किया था, ठीक है। तो आज डे 4 है। डे 4 के अंदर आज मंडे है, तो हम डे 4 के अंदर आ चुके हैं। हम डे 4 के अंदर जो देख रहे हैं, तो स्पिरिचुअल स्टडी के अंदर एक बात आपको ध्यान रखना है कि परमेश्वर ने उजियाले को काट दिया है। मैं वॉरफेयर की स्टडी करा रही हूँ आपको, स्पिरिचुअल यानी सिर्फ जनरल आत्मा की स्टडी नहीं करा रही हूँ मैं। वॉरफेयर युद्ध का हमें क्या ज़रूरत पड़ता है, उस जगह से इस बात को हम लेकर आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। परमेश्वर ने अंधेरे को काट के अलग किया है, उजियाले से काट के अलग किया है। ये बात को हमको बहुत गहराई से लेना है, बहुत सीरियसली लेना है, क्योंकि परमेश्वर ने जो उत्पत्ति के पहले अध्याय का 2 वचन है, उसमें आप देखोगे परमेश्वर ने जल का इस्तेमाल किया। जल भरा हुआ था, ठीक है, पूरी तरह से भरा हुआ था, और जल को परमेश्वर ने 2 भाग में डिवाइड कर दिया, फर्मामेंट बना दिया, बीच में फर्मामेंट बना दिया, यानी आकाश अंतर बना दिया, उसे आकाश बोला गया। और उसके ऊपर एक जल का भाग रखा, और आकाश के नीचे एक जल का भाग रखा। फिर जल के अंदर नीचे जो आकाश के नीचे जो जल का भाग है, वहाँ पर परमेश्वर ने बोला कि सूखी ज़मीन दिखाई दे, और सूखी ज़मीन दिखाई देने लगी, और उसे उसने पृथ्वी कहा। और बाकी जो जल था वो पूरी एक तरफ हो जाने के लिए उसने कमांड किया, वो एक तरफ हो गया, उसे परमेश्वर ने समंदर कहा, ओके। सूखी ज़मीन को उसने पृथ्वी कहा, और जो समंदर जो पानी एक तरफ अलग करके समेट कर रख दिया, उसको उसने समंदर कहा, ठीक है। तो जल के साथ परमेश्वर ने काम किया, लेकिन उस जल के ऊपर पवित्र आत्मा मंडरा रहा था, लेकिन उस जल के ऊपर अंधेरा छाया हुआ था, गहरा अंधेरा छाया हुआ था। समझ में आ गया? गहरा अंधेरा छाया हुआ था। उस बात को आपने बहुत गंभीरता से लेना है, बहुत सीरियसली लेना है, भयंकर सीरियसली लेना है। गहरा अंधेरा को परमेश्वर ने काट के अलग किया, उजियाले से काट के अलग किया। गॉट इट? आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि परमेश्वर ने सब कुछ इस्तेमाल किया, लेकिन अंधेरे को इस्तेमाल नहीं किया। हाँ, परमेश्वर ने सब कुछ सृष्टि किया, लेकिन अंधेरा हो ऐसा नहीं बोला परमेश्वर ने, है ना। तो अंधेरा ये एक परमेश्वर ने बॉयकॉट कर दिया हुआ एक बात है, जिसके बारे में हम बार बार इस बात को ध्यान रखना है कि हमारा शत्रु और कोई नहीं है, बल्कि अंधेरे में से हमारा शत्रु अटैक करता है, ओके। हमारा शत्रु अंधेरे के अंदर से अटैक करता है, क्योंकि अंधेरा पृथ्वी के लिए नहीं दिया गया है। पृथ्वी के लिए सुबह के वक्त में बड़ा उजियाला और रात के वक्त में छोटा उजियाला, और आकाश मंडल में तारांगन बनाया है, वो भी उजियाला ही देते हैं, चमकते हैं,
ओके। लेकिन परमेश्वर ने कहीं पर भी मनुष्य को अंधेरे में रहने के लिए नहीं दिया है। एक गहरा घना जंगल में भी आप जाओगे तो वहाँ भी लोग एक छोटी सी सूरज की रोशनी की जो किरण होती है उसके लिए भी तरसते हैं लोग, कि वो किरण जहाँ से आती है मनुष्य उस दिशा की तरफ चलने लगता है। ओके, यानी मनुष्य का कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है वो उजियाले के मैनिफेस्टेशन में ही चलता रहेगा, वो अंधेरे के साथ रहने वाली चीज़ नहीं है। अब मनुष्य फिर भी अंधेरे के अंदर क्यों रहता है, क्यों रहना चाहता है, वो अंधेरे को क्यों पसंद करता है, वो अंधेरे के अंदर के कामों को क्यों सीखता है। ओके, मनुष्य अंधेरे के अंदर खोजबीन करने क्यों जाता है, अंधेरे में क्या है, अंधेरे में क्या रखा है, अंधेरे में क्या है, अंधेरा कहाँ है, अंधेरा के अंदर का और क्या क्या चीज़ है, मनुष्य क्यों खोज करने के लिए जाता है ना। माइंड को सोच कर देखिए, यहाँ पे आपको समझ में आएगा हव्वा ने फल क्यों खाया। ओके, परमेश्वर ने वो फल का वृक्ष रखा क्यों था अदन के वाटिका में, क्योंकि परमेश्वर को जानकारी था अंधेरे के बारे में। और परमेश्वर ने कैसा बनाया मनुष्य को परमेश्वर ने उसके स्वरूप में और उसके समानता में बनाया। ओके, और मनुष्य को किंगडम दिया, पृथ्वी परमेश्वर ने मनुष्य को दिया हुआ किंगडम है, और उस किंगडम के ऊपर मनुष्य बादशाह है और बाकी सब कुछ उसकी प्रजा है, उसके अधीन रखा है, मनुष्य के अधीन रखा है परमेश्वर ने। ओके, ये किंगडम परमेश्वर ने एस्टैब्लिश किया हुआ किंगडम, ये किंगडम का प्लान परमेश्वर के पास था, ये किंगडम को चलाना, रचना करना सब कुछ परमेश्वर के कंट्रोल में था, कंट्रोल में है, अभी भी है। और मनुष्य के अंदर ये भी परमेश्वर ने रखा था, क्या एक्सेप्ट करना है और क्या रिजेक्ट करना है। क्योंकि जब उसके सामने, आदम के सामने सारे पशु प्राणियों को भेजा गया तो उसके समानता को मेल खाने वाला, उसको मेल खाने वाला कोई उसको मिला नहीं। यानी कि उसके पास समझ थी कि उसको मेल खाने वाला कौन था। उसके सामने हवा को भेजा तो उसने तुरंत बोला ये मेरे हड्डियों में से हड्डी है, ये मेरे मांस में से निकाली हुए मांस है, और ये मेरे साथ रहेगी, और ये इसका मेरे साथ होने की वजह से आदम क्या करेगा, अपने माता पिता को छोड़कर अलग हो जाएगा और माता पिता से अलग हो जाएगा, और यहाँ पर वो उनका आगे का सब उसने डिक्लेयर किया क्या क्या होने वाला है। ओके, अब ये ज्ञान तो परमेश्वर ने उसको नहीं दिया था। ओके, जब उसने फल खाया तो फल खाने के बाद भी परमेश्वर आदम को पूछता है, तुझे किसने बोला कि तू नग्न है, तुझे किसने बोला, क्या तूने वो फल खाया जिसके बारे में मैंने मना किया था। ओके, तो परमेश्वर ने वहाँ निश्चित मृत्यु किस चीज़ की कर दी, जो परमेश्वर का प्लान आदम के ऊपर था, डोमिनियन करना, राज्य करना, मनुष्य के अधीन सब कुछ करके रखना, ये परमेश्वर का प्लान था। अब किसके अधीन है सब कुछ, प्रभु यीशु मसीह के अधीन है। अधीन तो परमेश्वर ने कर ही दिया, लेकिन किसके अधीन किया, अभी यीशु मसीह के अधीन किया। और मनुष्य को क्या बोला, अगर तुमने यीशु मसीह को एक्सेप्ट किया, ग्रहण किया, उद्धार करता, पापों के माफ़ी का स्रोत अगर तुमने उसको मान लिया, तो आप उसको जो दिया है वो तुमको भी मिल जाएगा। अगर मैंने उसके अधीन किया है सब कुछ, तो वो तुम्हारे हाथों में देगा कंट्रोल, तुम सब कुछ के ऊपर अधिकारी ठहरेंगे, तुम्हारे अधीन हो जाएगा सब कुछ। ओके, यहाँ पे आपको एक बात समझ में आता है कि परमेश्वर ने मनुष्य ही को लाया पृथ्वी के ऊपर के अधीन करने के लिए, सब कुछ अधीन करने के लिए। आदम को भी अधीन करने के लिए ही दिया था परमेश्वर ने सब कुछ, लेकिन आदम ने क्या कर दिया, जो फल नहीं खाना बोला था उसी को खाया। इसका मतलब क्या बनता है कि उसके पास परमेश्वर का समानता, परमेश्वर का स्वरूप होने के कारण वो सब कुछ करेगा जो परमेश्वर के अंदर है, वो सब कुछ करेगा। समझा, वो सब कुछ करेगा जो परमेश्वर के अंदर है ऑलरेडी, उसके माइंड में है ऑलरेडी, वो सब कुछ मनुष्य करेगा। मनुष्य के पास उसकी जानकारी नहीं है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है।
वो एक रोबोट की तरह है। ओके, परमेश्वर ने उसको बनाया और परमेश्वर ने उसको कम्प्लीटली कंट्रोल दिया है अपने हाथ में। उसका खुद का कंट्रोल उसके हाथ में है। सिलेक्ट करना, चूज़ करना, ये या वो। परमेश्वर इंस्ट्रक्शन देता है। इंस्ट्रक्शन के अंदर वो जो चुनाव करता है, वो चुनाव का रूट पॉइंट क्या है? उसका रूट पॉइंट यही है कि परमेश्वर की समानता और स्वरूप उसके अंदर है। उसका दिमाग उसके अंदर है, परमेश्वर का दिमाग उसके अंदर है। हालेलुया। अब परमेश्वर बोलता है तुम्हारी सोचें और मेरे सोचों में ज़मीन आसमान का अंतर है। क्यों बोलता है? क्योंकि परमेश्वर ने उसको त्याग दिया। अब वो वैसा जिएगा जैसा परमेश्वर था, वैसा ही वो जिएगा, लेकिन परमेश्वर के संगति में रहकर नहीं जिएगा, वो अपने मर्जी का मालिक बनकर जिएगा। आज हम पृथ्वी के ऊपर वही देखते हैं, सब मनुष्य अपने मर्जी के मालिक है। ओके, उसको जो चाहिए वैसा ही करता है वो। उसको कितना भी समझाओ, कुछ भी समझाओ, उसके अंदर जो पड़ा हुआ है वही काम करता जाएगा वो। ओके, वो बोलते ना कुत्ते की दुम टेढ़ी है तो वो टेढ़ी ही रहती है, वो सीधी नहीं होती है। उस सेम वैसा ही मनुष्य है, वो सीधा नहीं होता है। ये शरीर को मरने तक वैसा ही जाएगा वो। इसके साथ परमेश्वर खुद भी कुछ नहीं कर रहा है। परमेश्वर ने बोला तो मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि ये शरीर का कोई इलाज परमेश्वर ने नहीं रखा। आत्मा का इलाज किया परमेश्वर ने। शरीर को परमेश्वर ने एक लिमिट के लिए छोड़ दिया और उसको परमेश्वर ने इंस्ट्रक्शंस के लिए रखा। ये इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा तो तू जिएगा, तू इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करेगा तो तू नहीं जी पाएगा। अब परमेश्वर उसके अंदर दयालु है। ओके, वो उन इंस्ट्रक्शंस के साथ साथ उसको फॉलो करने वाले स्पिरिट्स भी हमको देता है। ओके, अगर वो स्पिरिट्स हमारे पास नहीं है तभी जाके हम गलतियां कर देते हैं, वो बातें कर देते हैं जो हमको परमेश्वर मना करता है। समझ में आ गया? हमारे पास रॉन्ग स्पिरिट्स बहुत सारे हैं। मैंने आपको बताया है, आप डे 2 के कम्युनिटी पोस्ट में जाकर देखिए, उसके अंदर रॉन्ग स्पिरिट्स मैंने बहुत सारे नाम दे दिए हैं जो पवित्र वचन के अंदर से ही निकलते हैं। ये सारे स्पिरिट्स कैसे क्या है हमारे साथ, हम कैसे क्या उसको मैनिफेस्ट कर देते हैं। और हम बड़े बड़े पाप तो बहुत मुँह चढ़ाकर बोल देते हैं, तूने चोरी किया, तूने नाश किया, तूने घात किया, तूने व्यभिचार किया। ओके, लेकिन ये भी तो स्पिरिट्स ही है जो यहाँ पे मैंने आपको लिस्ट में दिखाए हैं। कम्युनिटी पोस्ट में डे 2 के सेशंस में देखिए आप, कम्युनिटी पोस्ट में रखा है मैंने, उसके पेजेस को मैंने फ़ोटो निकाल के उसमें अपलोड किया है। ओके, ये भी तो स्पिरिट्स है। अब ये भी स्पिरिट्स है। इस स्पिरिट को आप लोग पाप नहीं कहोगे और बाकी बड़ी चीज़ों को आप पाप कहोगे तो वही हो गया ना। सब पाप मृत्यु की तरफ लेकर नहीं जाता है, लेकिन कुछ पाप है जो मृत्यु की तरफ लेकर जाता है। राइट? इसके लिए हमारे पास ना ऑप्शंस नहीं रखना है शरीर के बारे में। शरीर है तब तक हमारा शरीर कमज़ोर है। ओके, शरीर है तब तक हमको एडिशनल नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गंदी बात, बुरी बात, ओके, जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, ऐसी एरिया ऑफ लाइफ जिसे हम कड़वी जड़, पवित्र बाइबल के अनुसार उसे कड़वी जड़ कहा जाता है। ओके, असाध्य रोगों से ग्रस्त ऐसा कहा जाता है। ठीक है, वो अभी भी हमारे अंदर है। ओके, लेकिन फ़र्क कहाँ पड़ता है? जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर ओवर पावरिंग हो जाता है। ओके, यानी कि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर ओवर पावरिंग है, बस इतना ही फ़र्क पड़ा है। बाकी वो कड़वी जड़ अभी भी हमारे शरीर में वैसे ही पड़ी हुई है। ओके, कड़वी जड़ को हवा लगने की ज़रूरत है। कड़वी जड़ को सिर्फ फटकाने की ज़रूरत है, बहकाने की ज़रूरत है। और अगर आप बहक नहीं रहे हो, 100% ये बात आपको प्रूफ होता है कि परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर ओवरटेक कर चुका है। परमेश्वर का हृदय, प्रेम से भरा हुआ हृदय आपको ओवरटेक कर चुका है। परमेश्वर का आत्मा ओवरटेक कर लिया है तो 100% है परमेश्वर का प्रेम आपके हृदय में। ओके, लेकिन मैंने आपको बताया
लेकिन क्या हो जाता है, हमारा शरीर और प्राण एक अलग दुनिया के अंदर का रास्ता चलते हैं और हमारा आत्मा परमेश्वर के आत्मा और उसका प्रेम में चलता है। ओके, तो शरीर हमको फिर भी उस कड़वी जड़ को अगर ओवरटेक नहीं किया है कोई एरिया के अंदर, हाँ, तो वो मैनिफेस्ट हो जाता है। हम कभी जलन कर लेते, हम कभी झूठ बोल लेते, हम कभी धोखा दे देते, हम कभी हाँ करते हैं लेकिन बाद में उस काम को करते नहीं हैं। हम कभी किसी का बुरा कर देते, हम कभी किसी की निंदा कर देते, हम कभी कोई बात ऐसे कर देते हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं आएगा, कभी हम कोई बात करने में आलस्य कर देते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं ऑलरेडी। कहाँ से आती है ये? ऑलरेडी वो फ्लैश उसके साथ ही है, शरीर उसके साथ है। ओके, लेकिन आपको परमेश्वर ने डोमिनेट करने वाला पवित्र आत्मा दिया है, जिसका ज़्यादा बड़ा आवाज़ वो बात आप मैनिफेस्ट कर दोगे। समझा? हमारा स्पिरिट हृदय के अंदर का सबसे ऊंची आवाज़ कौन है ना, उसको प्रायोरिटी देता है। अगर वो शरीर ऊंची आवाज़ दे रहा है, यानी कि जो शारीरिक है, आंखों की अभिलाषा, शरीर का घमंड, ओके, जीने का घमंड, शरीर की वासनाएं, आंखों की अभिलाषा, अगर ये हमारे शरीर की आवाज़ ज़्यादा ऊंची है हृदय के अंदर, हमारा हृदय ज़्यादा फोकस्ड है शरीर के बातों के ऊपर, ओके, तो शरीर के बारे में वो इतना ज़्यादा आत्मा को मजबूर कर देगा करने के लिए कि आत्मा हतबल हो जाता है, वो कुछ नहीं कर सकता है। वो जिस एरिया ऑफ लाइफ का आवाज़ ऊंचा है हमारे हृदय के अंदर से, बस वो आवाज़ को वो सुनता है और आत्मा निर्बुद्धि की तरह उसको मैनिफेस्ट करता है, मूर्खता की तरह। आत्मा सोचता नहीं है, ओके, आत्मा हृदय का गुलाम है। समझा? आत्मा हृदय को सिर्फ मैनिफेस्ट करता रहता है। आत्मा हमारा कुछ नहीं कर सकता है, आत्मा कुछ भी नहीं करता है। आत्मा सिर्फ हमारे हृदय के अंदर के सब कुछ को मैनिफेस्ट करता है, दैट्स ऑल। कुछ नहीं करता है, आत्मा कुछ नहीं करता है। ओके, इसके लिए क्या बोला है परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने? आत्मा और सच्चाई के साथ आराधना मतलब वर्क, ओके, ओबीडियंस के साथ किया गया काम, प्रोसीजर्स, परमेश्वर ने दिया हुआ प्रोसीजर्स के साथ किया हुआ काम। ओके, आत्मा और इंस्ट्रक्शन, सच्चाई मतलब इंस्ट्रक्शंस, आत्मा और सच्चाई से, यानी आपका आत्मा और आपका हृदय। इसके लिए परमेश्वर ने क्या दिया आपको? नया आत्मा दिया, नया हृदय दिया। इस्राएलियों को प्रॉमिस दिया, न्यू कवनेंट बनाएगा। वो क्या देगा उस न्यू कवनेंट में? नया हृदय देगा और नया आत्मा देगा। और उस नए हृदय के अंदर जो इंस्ट्रक्शन परमेश्वर रखा होगा, वो आत्मा उठा के मैनिफेस्ट करेगा। और उस आत्मा को कोई सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसका जो नया हृदय है वो परमेश्वर ने वो सारे इंस्ट्रक्शंस उसके अंदर फीड करके रखे, जो पॉप अप होंगे, जो ऊपर उठकर आएंगे, और आत्मा उसको कैच करेगा और वही वो मैनिफेस्ट करेगा। यही है मनुष्य के बारे में। ओके, तो कड़वी जड़ को अंदर अभी भी मनुष्य के अंदर है। कड़वी जड़ यानी हृदय, कड़वा हृदय जो असाध्य रोगों से ग्रस्त है, ये हृदय अभी भी परमेश्वर के कामों में इंटरफियर करता है। क्योंकि अगर परमेश्वर का आवाज़, परमेश्वर का हृदय, ओके, परमेश्वर का आवाज़ अगर हमारे आत्मा तक पहुंचा नहीं, तो डेफिनेट है कड़वे जड़ का आवाज़ हमारे आत्मा को पहुंच जाएगा और हमारा आत्मा अंधा गूंगा बहरा की तरह उसकी आवाज़ को लेगा और मैनिफेस्ट कर देगा। इसके लिए परमेश्वर का वचन उत्पत्ति के 4 अध्याय के 7 वचन में क्या लिखा है? अगर तू भला करता रहेगा तो क्यों नहीं मैं तुझे स्वीकारूंगा, लेकिन अगर तूने भलाई नहीं की तो पाप दरवाजे में खड़ा है। यानी आपका कड़वा जड़ का हृदय ऑलरेडी तैयार है, आपका आत्मा को वो आवाज़ देने को तैयार है।
समझा? तो आपका जो नया हृदय है, नया हृदय का आवाज़ जहाँ पर आपका आत्मा सुन नहीं पाता है, वहाँ पर आपको कड़वा जड़ में से आवाज़ आने लगता है और वो आप सुन लेते हैं, आपका आत्मा सुन लेता है और उसको मैनिफेस्ट करता है। शबान किन बासियालर महाकासा। एक्चुअली मैं ये सारी बातें इतना एक्सप्लोर करके बता रही हूँ आपको कि परमेश्वर के आत्मा के अलावा कोई नहीं आपको समझा सकता है। ओके, अगर परमेश्वर का आत्मा आपको समझाएगा तो आप समझ पाओगे ये बातों को। ओके, तो ये सारी चीज़ों को जब आपके अंदर पता होगा, आप स्पिरिचुअल वॉरफेयर करने में बहुत आसानी से उतर सकते हो। जब आपको कड़वे जड़ में से आवाज़ निकलती है तो आपके आत्मा को ट्रेन करना पड़ता है कि बॉस ये आवाज़ को रिजेक्ट कर, क्योंकि काइन को परमेश्वर ने मना नहीं किया हत्या करने के वक्त, हव्वा को परमेश्वर ने मना नहीं किया फल खाने के वक्त, आदम को परमेश्वर ने रोका नहीं फल खाने के वक्त। वो जिम्मेदारी परमेश्वर ने हमको दिया है। शबन किन बासिया लरो बहा का सह कब्रहा लरो बहा का सियाम का सा। यीशु मसीह भी क्या बोलता है? जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरे इंस्ट्रक्शंस को लेगा और मैनिफेस्ट करेगा। ओबे करने का मतलब क्या है? अगर परमेश्वर का वचन कहता है ये करो, तो आपने क्या करना पड़ता है? उसको लेना है, उस प्रोसीजर में डालना है और उसको प्रक्रिया में डालकर, प्रोसीजर में डालकर, उसको मैनिफेस्ट करके पृथ्वी के ऊपर उस वचन को एस्टैब्लिश कर देना है, स्थापित कर देना है, लोगों के बीच में उसको लेकर आना है। कैसे लेकर आना है? प्रचार के द्वारा नहीं। अगर परमेश्वर का वचन कुछ कहता है, आपके पास 2 कपड़े हैं, 2 कंबल हैं, आपके पास 2 है, दोनों की ज़रूरत नहीं, एक आप जिसको नहीं है उसको दे दो। वचन बोला और आप जाके प्रचार करोगे। जिसके पास 2 कंबल है उसने एक दे दो, जिसको ज़रूरत है प्रचार किया, घर में आ गए। आपके पास 2 कंबल है, उसका सिर्फ आपने प्रचार किया। लेकिन आज्ञा पालन में क्या होता है? आपके उस वचन को आपने सीखा, ओके, आपने एक्सेप्ट किया। आप घर में जाओगे, आप देखोगे मेरे पास 2 कंबल हैं, ठीक है, मैं एक हटा देता हूँ और जिसको ज़रूरत है उसको मैं ढूंढने जाता हूँ कि कहाँ पर किसको ज़रूरत है, मैं उसको देकर आ जाता हूँ। ये क्या हो गया? आपका वर्शिप। ये हो गया आपका आराधना। किसके साथ आराधना? सच्चाई के साथ। सच्चाई क्या है? जो परमेश्वर का प्रोसीजर है, जो परमेश्वर का वचन हमको डायरेक्शंस देता है। ओके, तो कैसे मैनिफेस्टेशन किया? आत्मा से मैनिफेस्टेशन किया। आत्मा ने क्या मैनिफेस्ट किया? रोगग्रस्त हृदय से मैनिफेस्ट किया क्या? नहीं, उसने पवित्र वचन से आवाज़ लिया और उसको जाके मैनिफेस्ट किया। हालेलुया। तो हमारे पास परमेश्वर का वचन हमको कुछ काम करने के लिए बोलता है, हम उसे मैनिफेस्ट करके आ जाते हैं, तो यहाँ तक हमारा आत्मा सही रहता है। लेकिन जैसे ही हम ये काम करना छोड़ देते हैं, हम वचन से लेकर मैनिफेस्ट करना छोड़ देते हैं, हम परमेश्वर की आराधना करना कम कर देते हैं, तो हमारा रोगग्रस्त हृदय जाग जाता है, क्योंकि हमारा आत्मा एक्टिव है। जब तक परमेश्वर ने हमको इस पृथ्वी पर दिया है, वो कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट करता रहेगा, क्योंकि जीवित प्राण आपके अंदर है। आप जीवित हो, आप जीवित प्राण हो। ओके, आप एक्टिव मेंबर है इस पृथ्वी के ऊपर। ओके, आप एक्टिवली इस पृथ्वी के ऊपर पार्टिसिपेशन में है। आपको परमेश्वर या कोई भी कैसा भी, लेकिन आप एक्टिव मेंबर है इस पृथ्वी के ऊपर। ओके, इसके लिए आपके आत्मा को चलाने के लिए आपको परमेश्वर के आवाज़ की ज़रूरत है। जो परमेश्वर का आवाज़ हमको मिलता है वो आप परमेश्वर के वचनों में से लेते हैं, प्रचार में से लेते हैं। परमेश्वर के आवाज़ को आप लेने से आपका आत्मा वो ही काम करता है जो आवाज़ आपने लिया है अपने अंदर। समझ में आ गया? यहाँ तक आपको समझ में आता है। लेकिन जैसे ही काइन को इंस्ट्रक्शन दिया परमेश्वर ने,
जब हवा को पता नहीं था, आदम ने शायद से इंस्ट्रक्शन दिया होगा उसको, ओके। आप ये बात को समझिए, फिर भी उन्होंने फल खाया तो उनके अंदर ये रोगग्रस्त आवाज़ भी था और परमेश्वर के इंस्ट्रक्शंस भी थे। काइन के अंदर परमेश्वर ने बोला था पाप दरवाजे में ही खड़ा है और तूने पाप के ऊपर क्या करना है? प्रभुता करना है। तूने प्रभुता करना है। किसने प्रभुता करना है? किसने? आत्मा ने करना है। आत्मा ने बोलना है ए पापग्रस्त हृदय बंद हो जा, हाँ वचन वाला हृदय सुना मुझे कुछ तो मैं वो काम कर दूँ, राइट, ओके। तो आपके आत्मा के पास वो डोमिनियन है, आत्मा के पास वो चुनाव है। नहीं तो आत्मा मूर्खता की तरह, निर्बुद्धि की तरह किसी का भी सुनेगा और मैनिफेस्ट करेगा। मैनिफेस्टेशन के काम आत्मा को दिया गया है। अब आत्मा को और एक बात काइन की वजह से मालूम पड़ जाता है, तो क्या करना है? पाप के ऊपर प्रभुता करना है। हालेलुया। लेकिन उत्पत्ति के 6 अध्याय के 3 वचन में क्या बताता है परमेश्वर का वचन? कि मेरा आत्मा विवाद नहीं करता रहेगा। किससे विवाद करता है वो? हालेलुया। सवाल आता है, किससे विवाद कर रहा है वो? आप किसको सुनाएंगे? है ना, कौन सही है कौन गलत है? हाँ, अगर आपको कोई पूछने के लिए आता है मैं क्या करूँ, ये करूँ या ये करूँ, ओके, तो आप उसको बताएंगे ये राइट साइड का जो डायरेक्शन है वो सही है, लेफ्ट साइड का जो डायरेक्शन है वो गलत है। लेकिन आपको कोई पूछने ही नहीं आता है और आप उसको बोलेंगे राइट साइड के डायरेक्शन, राइट राइट, लेफ्ट नहीं, राइट राइट, वो आपको अनसुना करेगा। क्यों अनसुना किया उसने? वो स्पिरिट क्यों अनसुना किया उसको? क्योंकि वो स्पिरिट अपने हृदय के अंदर के आवाज़ में मगन है। इसके लिए परमेश्वर का आत्मा मनुष्य के आत्मा के साथ झगड़ता रहता है, मनुष्य के आत्मा को गाइड करता रहता है। बॉस तू राइट राइट राइट, राइट वाला, लेफ्ट वाला छोड़ दे, राइट वाला डायरेक्शन ले, हाँ वहाँ आगे जा, हाँ रुक जा वहाँ पर रुक जा, अब यहाँ से ये काम कर। स्पिरिट को परमेश्वर का आत्मा गाइड करता है कि तू शरीर के आवाज़ ज़्यादा सुन मत, तो आत्मा के आवाज़ को ज़्यादा सुन। जो परमेश्वर ने नया आत्मा तुझे दिया है उसका आवाज़ ज़्यादा सुन, ओके। उसको मजबूत करने के लिए प्रार्थना कर, उसको मजबूत करने के लिए भजन कर, उसको मजबूत करने के लिए, उसकी आवाज़ के अंदर का ज़ोर बढ़ाने के लिए उपवास कर, उसके आवाज़ का ज़ोर बढ़ाने के लिए बाइबल स्टडी कर, ओके। ये कौन बताता है? ये थर्ड पर्सन कौन है? हृदय हो गया, मनुष्य का आत्मा हो गया। अब ये विवाद करने वाला कौन है? ये परमेश्वर का आत्मा है जो मनुष्य के आत्मा से अलग है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमको अनाथ नहीं छोड़ा, हमको कौन दिया? मददगार दिया। परमेश्वर का आत्मा हमको मददगार दिया, जिसके बारे में, यही आत्मा के बारे में परमेश्वर उत्पत्ति के 6 अध्याय में बोलता है, मेरा आत्मा मनुष्य के साथ विवाद करता नहीं रहेगा। बस नहीं, मैं विवाद नहीं करने दूंगा उसको। वो तो बस उसको कितना भी समझाओ ना, वो उसी का सुनता है जो शरीर का है। हालेलुया। सेम थिंग काइन के साथ हो गया। काइन ने किसका सुना? उसने परमेश्वर के आत्मा से तो सुना, लेकिन किया किसका? जो उसके मन के अंदर हृदय की आवाज़ में ऊंचा था, वही उसने किया। हव्वा ने भी वही किया। यानी हृदय एक एरिया ऑफ लाइफ है जहाँ मनुष्य कंप्लीटली मगन है मैनिफेस्ट करने के लिए। इसके लिए प्रोवर्ब्स का 4th चैप्टर बोलता है हमको कि तुम हृदय की इतनी गहरी रखवाली करो, क्योंकि उसका ही आवाज़ तुम्हारा आत्मा सुनने वाला है और वो ही आवाज़ वो तुम्हारे शरीरों में से मैनिफेस्ट करने वाला है। हालेलुया। तो हमारा आत्मा को डिफरेंट समझिए आप, ओके। मनुष्य आत्मा को डिफरेंटली समझिए, हृदय को डिफरेंटली समझिए। हृदय में 2 भाग, 2 हृदय आप समझ जाइए। एक पथरीला हृदय है जो पाप के वासनाओं से ग्रस्त है, जो असाध्य रोगों से ग्रस्त है, और वो हृदय
फिर दूसरा एक नया हृदय आ गया है। उसका कहानी ये है कि उसको परमेश्वर के सारे इंस्ट्रक्शंस उसमें भरे हुए हैं। परमेश्वर को जो चाहिए वो सब कुछ उसके अंदर भरा हुआ है। ओके, अब ये वाला हृदय जो परमेश्वर ने दिया है, इस हृदय को अब हम मनुष्य का आत्मा सुनने के लिए जाते हैं ना, तब हम सुनने के लिए जाते हैं तो हमको परमेश्वर ने एक नया आत्मा दिया है। दैट इज़ थर्ड पर्सन अगेन। वो आत्मा हमारे साथ आ गया फिर से विवाद करने के लिए। वो हमको बताता है, हमारे आत्मा को बताता है, ये सिलेक्ट कर, ये मत सिलेक्ट कर। अच्छा, हमने जिद कर दिया तो वो बताता है इसका कारण ऐसा है कि तू ये क्यों नहीं सिलेक्ट करना है, क्योंकि सो एंड सो इसका कारण है, इसके वजह से ऐसे ऐसे हो सकता है और इसके लिए तुझे ये सिलेक्ट नहीं करना है। अब हमारा आत्मा वो काउंसलिंग को लेता है, उसमें वो कन्विंस हो जाता है। अगर कन्विंस नहीं हुआ तो वो फिर क्वेश्चन करता है, नहीं लेकिन फिर भी खुदा ऐसा क्यों, ऐसा है तो फिर तो ऐसा भी तो कर सकता है। फिर क्वेश्चनिंग करता है। परमेश्वर का पर कहना है तू करना, मेरे साथ विवाद कर, अभी मैं भी तेरे को विवाद करता हूँ, तू भी मेरे साथ विवाद कर। यानी ओ माय गॉड जीसस, इतना परमेश्वर हमारे साथ नम्र हो चुका है, इतना नम्र हो चुका है कि वो हमारे आत्मा को इतना फ्रीडम देता है कि तू बोलना मेरे को, तू मुझे बता तो सही क्या प्रॉब्लम है, तेरा हृदय के अंदर का हर चीज़ तू बता तो सही। ओके, फिर तुझे क्यों कन्विंस नहीं हो रहा है जो मैं बोल रहा हूँ वो करने के लिए, क्यों तुझे कन्विंस नहीं होता है? मैं भी तो तुझे सिखाता हूँ, मैं तुझे काउंसल करता हूँ, मैं तुझे समझाता हूँ और फिर भी तो कन्विंस नहीं हुआ। तो फिर तो बता ना मुझे, क्यों फिर भी तो कन्विंस नहीं होना चाहता है? फिर वहाँ की बातों को भी मैं तुझे समझाऊँगा ताकि जब तू कन्विंस हो जाएगा तब तू मेरी बात को आराधना कर पाएगा। हालेलुया, तब तो मेरी बात को ओबे कर पाएगा। शाबियांतुगासा लाखो तीन रे बहकसियांतुगासा। ये थर्ड पर्सन जगह जो है वहाँ पर एक फोर्थ पर्सन आ जाता है। हालेलुया, वो फोर्थ पर्सन है अंधेरे के अंदर की शक्तियाँ। अब समझ में आ गया आपको? ओके, फर्स्ट पर्सन हो गया हृदय। हृदय में दो पर्सन्स है, एक कड़वा हृदय है, एक परमेश्वर ने दिया हुआ हृदय। दूसरा पर्सन आ गया मनुष्य आत्मा। मनुष्य आत्मा जो प्रायोरिटी पे है उसको लेता है और उसे मैनिफेस्ट करता है। परमेश्वर ने मनुष्य के आत्मा को बोला प्रभुता कर, अंधे गूंगे बहरे की तरह काम मत कर, प्रभुता कर। हाँ, ये जीवन का फल है, ये मृत्यु का फल है, मैंने दोनों सामने रखा है, प्रभुता कर। अब उसने प्रभुता कर लिया। क्या प्रभुता कर लिया? जो चोरी नाशघात का फल था, मृत्यु का फल था, उसको वो पसंद आ गया, उसने वो खा लिया, प्रभुता कर लिया उसने। ओके, अब वो क्या करता है? जो बुरा है उसको फैलाने में लग जाता है। ओके, जो पसंद नहीं है, जो परमेश्वर को ठीक नहीं लगता है, वो उसको फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि उसने प्रभुता कर लिया। उसको क्या चाहिए था? मृत्यु के सारी चीज़ों को, उसने अंधेरे के सारे बातों को ले लिया अपने पास और अभी वो उसी को प्रॉस्पर करता जा रहा है। प्रायोरिटी पे, प्राथमिकता पे उसको प्रॉस्पर करता जा रहा है। ओके, अब परमेश्वर ने क्या किया? रुक जा, तूने तो पूरा वाट ही लगा दिया है। अब यीशु मसीह को लाया, यहाँ से उसने फिर प्रभुता करना सिखाया। यीशु मसीह ने जीवन का फल हमको दिया। ओके, अब हम उस नया आत्मा और नया हृदय को पाया। नया हृदय पाया एक बात है, नया आत्मा कौन आ गया हमारे पास? परमेश्वर का आत्मा जो सहायता करता है हमको विवाद करने के लिए, परमेश्वर से कन्विंस होने के लिए और मानने की, आराधना करने की वो हमें कुव्वत देता है। कुव्वत क्या है? वही कि हम कन्विंस हो गए, ठीक है खुदा तूने बोला है ये करना है, इसमें बात है कुछ। जब हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार करते हैं उसे हम आराधना कहते हैं। अब ये करते वक्त यहाँ पे आ जाता है तीसरा, चौथा इंसान। एक तो पहला हृदय का हो गया, दूसरा मनुष्य आत्मा हो गया,
तीसरा परमेश्वर का आत्मा हो गया। अब ये चौथा कौन आता है? ये अंधकार के जगत से आत्माएं आती है। ओके, अंधकार के जगत से आत्मा हव्वा के पास आया था। हव्वा को बोला ऐसा नहीं है कि तू सच में मर जाएगी, हाँ बस तू परमेश्वर के समान हो जाएगी। काउंसिल किया उसने। आत्मा को क्या चाहिए था? मुझे चुनाव करना है बॉस, ये वाला करूं या ये वाला करूं, इसको लूं या उसको लूं, ये ठीक रहेगा या वो ठीक रहेगा। हाँ, तो आत्मा बहुत टाइम लेता है। ओके, आत्मा बहुत ऐसा जांचते रहता है, क्या करे क्या करे, और वही बात वो मुंह से बोलता रहता है, क्या करूं मैं, क्या करूं मैं, क्या करूं मैं, क्या करूं मैं, कहाँ जाऊं मैं, कैसे करूं मैं, किधर करूं मैं, इधर करूं मैं, उधर करूं मैं, उधर करूं। और कर आने के बाद वो बोलता है मैं पछताता हूँ, नहीं किया होता तो अच्छा हो जाता। यानी उसके पास कोई गारंटी नहीं है, वो जो करेगा वो सही है। करने के बाद वो बोलता है नहीं किया होता तो अच्छा होता, फालतू में कर दिया मैंने, ये अगली बार मैं ऐसे नहीं करूँगा। यानी कि आत्मा अपने आप में मास्टर बन चुका है। ओके, और वो सिर्फ इतना ही सोचता है, मैनिफेस्ट करने से पहले मैं 1000 बार इसको जांचते रहूं, जांचते रहूं, परखते रहूं, जांचते रहूं, परखते रहूं, और 1000 बार ख़त्म होने के बाद जब डिसीजन ले लेते हैं तब परमेश्वर बोलता है क्या तूने वो फल खाया जो मैंने मना किया था? हालेलुया। ओके, और फिर हम बोलते क्या ना परमेश्वर, तब मैं इतना 1000 बार सोच रहा था ना, उसके अंदर की बातें मैं तुझे बताता हूँ, मेरे को ना वो सोचते समय ऐसे ऐसे समझ में आ गया था। हाँ परमेश्वर ऐसा भी कर सकता है, हाँ ये भी बराबर है, हाँ हाँ ऐसा 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 हो रहा था। और वो परमेश्वर को अपनी सारी स्टोरी बताता है कि वो 1000 बार जब सोच रहा था वो क्या सोच रहा था, सब बता देता है। ओके, और फिर वहाँ वो बोलता है फिर ना वो इंसान आया था, फिर उसने भी मुझे ऐसे बताया, फिर वो वाला आया था ना, उसने भी यस लॉर्ड, उसने भी बोला था मुझे ऐसा। और फिर वहाँ से ना वहाँ पे एक प्रचार हो रहा था ना, वहाँ भी बिल्कुल बस ऐसा ही हुआ था, एकदम बराबर टकाटक, एकदम लेफ्ट एंड राइट 100%। और फिर 1000 बार ख़त्म हो गया, मैंने उतार लिया अपने डिसीजन को, बस मैनिफेस्ट कर दिया मैंने, निकल गया मैं, एकदम कर दिया मैंने काम। लेकिन अब पछता रहा हूँ, ना करता तो अच्छा होता। हालेलुया। ओके, तो परमेश्वर बोलता है ठीक है बॉस, तूने जिसकी सुनी वो मैं नहीं था, वो कोई और था। हालेलुया। ओके, वो चौथा कौन था? फिर वो अंधकार के जगत के अंदर से आपको चोरी नाशघात करने के लिए आता है। ओके, इसके लिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? चोरी नाशघात करने वाला आता है, वो चोर चोरी नाशघात करने के लिए आता है। ओके, जो रॉबर्स और थीव्स रहते हैं वो टूटी हुई दीवारों को फांद कर आते हैं। हालेलुया। ओके, यही है वो टूटी हुई दीवार जहाँ फांद कर आना पॉसिबल हो जाता है। अय्यूब के पुस्तक में लिखा है, शैतान बोलता है तेरे इर्द गिर्द में, उस अय्यूब के इर्द गिर्द में तूने जो बाड़ा डाल के रखा है, क्यों नहीं वो तेरी स्तुति करेगा? आमीन। ओके, क्यों नहीं वो तेरी प्रशंसा करेगा? ये बाड़ा है। ये बाड़ा क्या है? हमारे आत्मा को गाइड करने वाला, लीड करने वाला परमेश्वर का आत्मा अय्यूब के साथ था। हालेलुया। यूसुफ के बारे में भी हम बहुत सारी बातें बोलते हैं, यूसुफ के साथ परमेश्वर था। यूसुफ के साथ परमेश्वर नहीं था, यूसुफ के आत्मा के साथ परमेश्वर का आत्मा था, वो उसको गाइड कर रहा था। हालेलुया। ओके, उसके शरीर के साथ नहीं, उसके आत्मा के साथ बात करने के लिए उसके साथ परमेश्वर का आत्मा था। ओके, इसके लिए वो जो दानियल भी सारे रेवलेशंस बता सका, वो ड्रीम का इंटरप्रेट करके बता सका। क्या मांगा था उसने? परमेश्वर से ये मांगा था, तू ही जानता है, तू बता ये क्या है सब। और उसने बताया। कौन आया बताने के लिए? आत्मा। आत्मा ने बताया। ओके, एंजल्स भी इन्वॉल्व है। दानियल की किताब में एंजल्स के बारे में भी लिखा है। ओके, और भजनकार भी लिखता है, धर्मियों को एंजल्स, परमेश्वर के स्वर्गदूत घेर कर रखते हैं। ओके, ये परमेश्वर की सेना है।
ठीक है। लेकिन हमारे साथ विवाद करने के लिए परमेश्वर ने बोला मेरा आत्मा बॉस इसके साथ विवाद नहीं करेगा, छोड़ो, मैं तो विवाद नहीं करूँगा इसके साथ। ये नहीं मानता है, ये बस अपना शरीर को ही प्रायोरिटी देता है। काइन ने मार ही डाला आबेल को, कितना भी बोला, उसको समझाया, उसको समझ में नहीं आया, मार ही डाला आबेल को। ओके, अभी भी आबेल का खून चिल्ला रहा है मिट्टी में से, और फिर भी काइन बोल रहा है मुझे क्या लेना देना है, वो मैं क्या उसका रखवाला हूँ क्या। तब भी उसका आत्मा को ये नहीं मालूम है कि उसका खून चिल्ला रहा है और मैंने उसके खून की आवाज़ सुनी, और इसके लिए मैं काइन को पूछने के लिए आया कि तूने ये क्या किया, तेरा भाई कहाँ है। और अभी भी उसका आत्मा उसके कड़वी जड़ से ही बातें कर रहा है, यानी कि विवाद नहीं कर सकता हूँ मैं, इसको जो पसंद आता है ना वही वो करता है। आज का डेट में मसीही वैसा ही है। ओके, आज के डेट में मसीही जितना परमेश्वर के वचन को सुनेगा, जितना परमेश्वर के साथ प्रार्थना में समय बिताएगा, भजन करता रहेगा, परमेश्वर के वचनों का अभ्यास करता रहेगा, उसका आत्मा को यही आवाज़ बहुत ज़्यादा सुनाई देगी जो वो वचन के अंदर से लेता जा रहा है। ओके, और जो वचन नहीं पढ़ेगा, जो परमेश्वर के भजन नहीं कर रहा है, जो परमेश्वर के वचनों का अभ्यास नहीं कर रहा है और बाकी सब कर रहा है, बाकी सब कर रहा है, हाँ, तो उसका शरीर एक्टिवेट है और वो शरीर की आवाज़ को सुनेगा, और परमेश्वर का आत्मा जब उसको बोलेगा तो वो शरीर की आवाज़ में से परमेश्वर को सिखाएगा, ये ना ऐसा नहीं है, देख ये ऐसा है, अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा ना तो मेरा नुकसान हो जाएगा। वो परमेश्वर को सिखाना शुरू कर देता है। परमेश्वर बोलता है ठीक है कर, तेरे को जो चाहिए। और जब करके हो जाता है, जब पढ़ती है अच्छे से लेफ्ट एंड राइट, तब वो आ जाता है मैं पछता रहा हूँ, मैंने जो किया ना वो अच्छा नहीं किया, मुझे ठीक नहीं लगता है वो किया ऐसे मैंने। क्यों? जब मैं बोल रहा था, परमेश्वर का आत्मा बोलता है जब मैं बोल रहा था तब तो तू नहीं मान रहा था, तब तो तुझे वही ठीक लग रहा था, अब पछताने से क्या है, हो गया ख़त्म। हालेलुया। और फिर हम बोलते हैं अगली बार ना बिल्कुल नहीं, बस अब तो बस एकदम टाइट डिसीजन, अगली बार बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। मूर्खता की बातें हैं। ओके, आपको कर्म में उतरना पड़ता है। अगर आप सच में मिस्टेक्स को अवॉइड करना है तो आपको कर्म कीजिए। कैसा कर्म? परमेश्वर बोलता है भजन करो, उसकी उपस्थिति, उसकी प्रशंसा करने वालों के साथ रहती है। ओके, परमेश्वर के वचन के अंदर लिखी हुई बातों को सीखो, मनन करो, उसी को अपने ध्यान में रखो, उसी से अपने अंदर के सोचों को भरो, अपने इमेजिनेशंस को भरो और भरो और भरो और भरो और भरो। दिन आया भरो, रात आया भरो, दिन आया भरो, रात आया भरो, दिन आया भरो, रात आया भरो, सालों साल भरो। आज मुझे 25 साल हुए प्रभु में आने के बाद, मैं भरते ही जा रही हूँ, 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 भरते ही जा रही हूँ। दुनिया चिल्ला रही है मुझे भूखे मर रही है, तू कहीं काम धंधा कर, तुझे कुछ तो करने के लिए जाने, नहीं तो तेरा कैसा होगा, क्या होगा। और मैं यहाँ पे बैठी हूँ, लॉर्ड मुझे सीखना है तेरे से। नहीं लॉर्ड, मुझे नहीं जाना है बाहर कहीं, मुझे तेरे संगति में समय बिताना है, मुझे तेरे साथ सीखना है, मुझे तू सिखा, मुझे तू सिखा। आज भी मैं लेके बैठती, उत्पत्ति सिखाना परमेश्वर, परमेश्वर सिखाना मुझे एक्सोडस सिखा, मुझे निर्गमन, लेवी व्यवस्था, गिनती सिखाना 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 सिखाना। परमेश्वर बोलता है 24 आवर्स में तुझे सिखाने को तैयार हूँ और तेरे लिए इंतज़ाम भी मैंने किया है। हालेलुया। मेरे शरीर के लिए परमेश्वर ने किसी को तो जगा दिया, जा तो उसकी सारी ज़रूरतों को पूरा कर। ओके, और उन्होंने खुद हो के मुझे कांटेक्ट करके मेरे जीवन का बोझ उठाया, कुछ भी जितना है उतना उठाया है। ओके, और परमेश्वर दया किया मेरे ऊपर कि मुझे जॉब पर जाना नहीं पड़ा। हालेलुया। उनका भी वही हालत है, उन्होंने परमेश्वर के आत्मा का सुना और उन्होंने गवाही दिया कि मुझे परमेश्वर के आत्मा से उभारा गया, इसके लिए मैं आपकी तरफ ये हेल्प लेकर आई हूँ। हालेलुया। और वो बहुत खुश है और मुझे हेल्प करने में उनको आनंद मिलता है, दुख नहीं होता है। ये बात बिल्कुल सच है। फाइनेंस एक ऐसी चीज़ है कि आपके पास 100 रुपये है, उसमें से 1 रुपया भी अगर आपने
खर्च कर लिया तो आपको अगली चिंता लग जाती है कि इसे रिस्टोर कैसे करूं। ये बात सच है, उनको भी वैसा ही है। जब वो मुझे हेल्प कर देते हैं उसके बाद उनको चिंता रहती है कि मुझे अगली बार मेरा गुजारा करने के लिए सेटिस्फैक्शन इतना होना चाहिए कि मैं उसे दोबारा से रिस्टोर कर सकूं और मैं हेल्प करते रहूं। तो उनके पास भी संघर्ष होता है, उनको भी ऐसा ही है जैसे एक नॉर्मल इंसान को होता है। करोड़पति भी इंसान रहेगा तो भी उसके पास यही रहता है कि आज मैंने 1 करोड़ तो इस्तेमाल कर लिया है, मेरे पास था इसके लिए, लेकिन अब मुझे कल चिंता है कि उतना रिस्टोर कैसे करूं, कहाँ से करूं, क्योंकि अब ये तो गया, ये निकल गया, ओके, लेकिन इसको आने के लिए मैंने जितना कष्ट उठाया था अब दोबारा उतना कष्ट मैं उठा नहीं पाऊंगा, उतने सालों का कष्ट मैं उठा नहीं पाऊंगा, तो अब मुझे उसको रिस्टोर करने का भी चिंता रखना है ना। तो ये तो होता है, कोई आपको फाइनेंशियली हेल्प करता है इसका मतलब वो ख़त्म हो गया उसका सब कुछ, एवरीथिंग ओके एंड नाइस एंड ब्यूटीफुल, नहीं, ऐसा नहीं है। उसको नेक्स्ट डे फिर उसको रिस्टोर करने के लिए एक अंदर से, उसके अंदर से एक सोच आता रहता है मैं कैसे रिस्टोर करूँ इसको, क्योंकि वो बहुत लंबा समय डालने के बाद उसका वो तैयार होता है, कोई धन संपत्ति जायदाद प्रॉपर्टी सब तैयार होता है। अगर वो किसी को हेल्प करने जाता है तो डेफिनेट है उसको वो रिस्टोर करने का सोचना पड़ता है। हालेलुया। लेकिन फिर भी परमेश्वर के आत्मा ने उसको उनको उभारा तो वो दौड़ते हुए आई, मेरी हेल्प करने लगी, और उनके लिए कहाँ जहाँ कम ज़्यादा हो जाता है वो अपने अंदर ही रखते हैं, मुझ तक पहुँचाते नहीं है वो बातों को, और वो कोशिश करते हैं कि अगले महीने में हर मेरी ज़रूरत को पूरा कर सके। और मैं क्या किए जा रही हूँ, मुझे परमेश्वर के साथ समय बिताना है, मुझे परमेश्वर के साथ समय बिताना है, मुझे परमेश्वर की आवाज़ सुनना है, मुझे परमेश्वर का सुनना है, ओके। और फिर हृदय के अंदर की कड़वी जड़ जब उठती है तब मेरा आत्मा जो ट्रेन कर चुकी हूँ मैं, इसको बोलते हैं स्पिरिचुअली एक्सपर्ट, ओके। स्पिरिचुअल एक्सपर्ट हम बनना है कि हम समझ सके कि कड़वी जड़ में से कुछ आ रहा है तो उसके ऊपर मुझे बोला है परमेश्वर ने, प्रभुता कर उसके ऊपर। हाँ, तू किसी का चोरी नाश घात नहीं कर सकती है, तुझे वो फ्रीडम नहीं है, शाबियान तू कासा, ओके। और लोग 99.9% आज मसीह के अंदर, मसीही लोगों को नाश करने के लिए, मसीही लोगों को चीर फाड़ करने के लिए, मसीही लोगों को पूरे ज़मीन के ऊपर, ज़मीन स्तर पर लाकर गिराने वाले खुद मसीही लोग ही एक दूसरे के लिए करते हैं। क्यों करते हैं भाई, क्यों करती हो बहन? क्योंकि प्रेयर नहीं है आपके पास, हाँ, भजन नहीं करते हैं आप, रोज़ परमेश्वर के साथ बैठते नहीं है, हाँ, मनन नहीं करते परमेश्वर क्या चाहता है, ओके। फिर आपके रोगग्रस्त हृदय की आवाज़ मजबूत है आपके अंदर, दुनिया में 24 घंटे के अंदर 23 घंटे दुनिया की बातों में घुमाते हैं और 1 घंटा प्रेयर के लिए देते हैं, ओके। तो किसकी तरफ ज़्यादा रहेंगे आप? दुनियादारी की तरफ, रोगग्रस्त हृदय की तरफ। आप कैसे सोचते हैं मेरे नुकसान करने का? आप कैसे सोच सकते हैं मेरा कुछ ऐसा हो जाए वैसा हो जाए? कैसे सोच सकते हैं आप? मसीह के बारे में ऐसे कैसे सोच सकते हैं आप? ओके, उसको पवित्र आत्मा नहीं मिलना चाहिए, कैसे सोचते हैं आप? ओके, नहीं, उसको तो फाइनेंस कोई हेल्प नहीं करना चाहिए, बस वो अपना गुजारा खुद करे, कैसे सोच सकते हैं आप? ओके, जिन्होंने मुझे हेल्प किया उन्होंने मुझे ये वर्ड बोला, ओके। अगर हम एक दूसरे के अंग हैं, अगर हम एक अंग हमारा बीमार हो जाता है, हमारा पूरा शरीर दुख में आ जाता है। मैं वैसे दुख में आ गई जब मुझे पता चला आपके बारे में कि आप प्रभु में समय देना चाहते हैं और आपके पास फाइनेंस का घटी है, तो आपका ये एक छोटा सा एरिया मैं उठा रही हूँ, मुझे वो दुख सहन नहीं हुआ। हालेलुया। तो ये हृदय कहाँ गया लोगों का? हालेलुया। आप समझने की बात है कि शत्रु यहाँ पर काम करता है, आत्मिक युद्ध यहाँ शुरू हो जाता है। आपका आत्मा प्रभुता करने वाला बनाना है आपको, ताकि वो ऐसा प्रभुता करे जब रोगग्रस्त हृदय के अंदर से कुछ आता है तो वो आपके लिए स्पिरिचुअली फाइट में उतर सके।
ओके, मुझे एक जन ने बोला मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ। मैंने बोला प्रेयर कितना करते हो आप? 24 आवर्स में से 23 आवर्स आप दुनिया के अंदर बिताओगे और 1 घंटा आप प्रार्थना करके छोड़ोगे, तो डिप्रेशन क्यों नहीं आएगा? क्योंकि डिप्रेशन क्या चीज़ है? आपके अंदर चिंता, आपके अंदर ये सोच, असंभवता की सोच, आपके अंदर ये सोच कि परमेश्वर मेरी ओर से नहीं है, ये सब कारण है डिप्रेशन का। और नीति वचन में लिखा है जो लालच करता है वो खुद का खात्मा कर देता है, वो खुद को मार डालता है, वो खुद का दुश्मन बन जाता है वो। ओके, आपके अंदर लालच है, ये वचन बताता है। आप लालच रखे हैं और फिर डिप्रेशन नहीं आएगा, कैसे होगा? हालेलुया। आपके अंदर आनंद नहीं है, शॉर्टेज ऑफ आनंद, फिर क्या आ जाएगा? डिप्रेशन, सैडनेस आ जाएगा, सिकनेस आ जाएगा, सॉरो आ जाएगा। समझ में आ गया आपको? यही लिस्ट मैंने दिया है आपको, डे 2 के कम्युनिटी पोस्ट में जाकर देखिए, लिस्ट दिया है मैंने आपको। ये बोला है ना कि छोटे छोटे फॉक्सेस अच्छी फसल आई हुई दाख के फलों का नाश करती है, झाड़ देती है उसको। ओके, नुकसान कर देती है, कच्चे फलों को झाड़ देती है वो छोटी छोटी फॉक्सेस। बस उनको खाना नहीं रहता है, उसको सिर्फ सत्यानाश करना रहता। वो आएंगे, तोड़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे और निकल जाएंगे। उनको उस फल को खाने का नहीं है, लेकिन वो बस यहाँ वहाँ छेड़छाड़ करके निकल जाएंगे। नुकसान किसका हो गया? जिसने उस दाख के बारी को लगाया, मेहनत किया, फल आने का इंतज़ार लगाया है, उसका नुकसान हो गया। हालेलुया। तो इस तरह से ये छोटे छोटे स्पिरिट्स को आप पहचानना है। ये आपका बेसिक लेवल में से आप अपने अंदर वचन, नीति वचन बताता है, पहले तो बाहर का आंगन साफ कर, फिर अपने घर के अंदर को सजा। पहले तो बाहर का आंगन देखना, तो तेरे इर्द गिर्द में तो देखना तेरा हृदय क्या क्या करता जा रहा है, तेरा मैनिफेस्टेशन तो देखना तू क्या क्या कर रहा है। पहले तो उसको ठीक कर, उसके बाद तू परमेश्वर के हृदय की बातों को समझने लगेगा, उसे मैनिफेस्ट करने लगेगा, तेरे आत्मा के जीवन की सुंदरता बढ़ती जाएगी। ओके, अब देखो, आत्मा की सुंदरता बढ़ती जाएगी इतना बोलकर चलता नहीं है, क्योंकि आपके आत्मा का मेहमान नहीं है, दुश्मन है, वो शैतान है जो अंधकार के जगत से आपका पीछा करता है। और यीशु मसीह ने भी बोला है, जिसके अंदर मैं हूँ उसका हर समय शैतान विरोध करेगा, हर समय उसके साथ दुश्मनी करेगा, हर समय उसका वो पीछा करेगा। तब तुम ये धोखा मत खाओ कि वो तुम्हारा पीछा कर रहा है या तुम्हारा नुकसान कर रहा है। उसने तुम्हारे अंदर मुझे देख लिया है, वो मेरा पीछा कर रहा है। हालेलुया, वो यीशु मसीह का पीछा कर रहा है। तो आपके आत्मा ने अगर पवित्र वचन के अंदर सब कुछ में एकदम वाव 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 कर लिया, आप वाव वाव में नहीं है, आपका दुश्मन भी वहाँ पर मौजूद है। हालेलुया, वो फाड़ खाने के लिए मौजूद है, वो खूंखार जानवर की तरफ फाड़ खाने के लिए इंतज़ार में है, वो ताक लगाए बैठा रहता है। हालेलुया, आप वाव 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 कीजिए, वो ताक लगाए बैठा है वहाँ पर। ओके, इसके लिए आपको परमेश्वर में लगातार बने रहना पड़ता है। अनसीजिंग बोला है, अनसीजिंग, बिना रुके प्रार्थना में चलते रहिए, बिना थके भलाई करते रहिए, कीजिए 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 कीजिए। हालेलुया, ये है एक इम्पॉर्टेंट स्टेप जो हम स्पिरिट के अंदर फाइट में उतरते हैं। ये ग्राउंड आपका एकदम वेल सेटल्ड होना चाहिए कि आप रोगग्रस्त हृदय के अंदर से नहीं, परमेश्वर ने दिए हुए वचनों के अभ्यास के साथ, उसके आत्मा के साथ, उसने दिए हुए बातों को समझते हुए, उस वचन के अंदर का भरा हुआ प्रेम, परमेश्वर का प्रेम
आपके हृदय के अंदर से पवित्र आत्मा के द्वारा वो सब आपका स्ट्रेंथ बन जाता है। और फिर आप जब उतरते हो तो आप सही शॉट मारते हो उसके ऊपर जो चौथा कोई है जो आपको भटकाता है, जो आपको नियंत्रण करता है, जो आपको ऐसा फल खाने के लिए बोलता है जिसके लिए परमेश्वर ने बोला है नहीं। ओके, और वहाँ पर आप सही तरह से अपना युद्ध जीत जाते हैं और आप सही जगह से अपना रास्ता लेकर निकल आते हैं। ये कभी मत भूलो कि शत्रु भी आपके रास्ते को परख रहा है, देख रहा है। ओके, और वो पूरा इंतज़ाम के साथ चलता है, पूरे इंतज़ाम के साथ कि आपको वो खुला नहीं छोड़ेगा। ओके, वो आपको आज़ादी से बच निकलने के रास्ते नहीं देना नहीं चाहेगा। उसकी सारी कोशिश यही रहेगी कि आपका आत्मा उसकी सुने और परमेश्वर को छोड़ दे और उसको मैनिफेस्ट करे और परमेश्वर को मैनिफेस्ट ना करे। उसका आत्मा कंप्लीटली आपका वो एरिया ऑफ लाइफ को लेने के पीछे पड़ा रहता है और पड़ा रहेगा और मरते दम तक पड़ा रहेगा। हालेलुया, उसके लिए कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है इसके अलावा कि आप भी प्रभु में मरते दम तक अनसीजिंग परमेश्वर के धुन में चलते रहिए। इसके अलावा दूसरा कोई और रास्ता नहीं है। ओके, और जब शत्रु आपके ऊपर कुछ वार करता है, कुछ आक्रमण करता है, कोई तरीके से आपको अपना ये पूरा अंदर का स्ट्रेंथ जो है वो ही आपको फिर गाइड करेगा, लीड करेगा, आपको बताएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। और उसी तरीके से फिर आपने प्रेयर में उतरना है। आपको वो बताएगा वैसा ही आपने काम करना है, आपको वो बताएगा वैसा ही आपका चाल चलन चरित्र में उतरना है और आप शत्रु को हरा देंगे। ओके, और जब वो शत्रु को हराने का टाइम आता है तब परमेश्वर के एंजल्स आ जाते हैं। और परमेश्वर के एंजल मेन एरिया है जो ये स्पिरिट्स जो अंधकार के अंदर से हमारा नुकसान करने के लिए या चोरी नाशघात करने के लिए आते हैं, उनके साथ वो फाइट करते। हम नहीं फाइट करते। ओके, लेकिन हमारी संगति आत्मा के साथ होने की वजह से, हमारी संगति परमेश्वर के आत्मा के साथ भली भांति डेवलप्ड रहने की वजह से उस जगह में एंजल्स को पवित्र आत्मा गाइड करता है, पवित्र आत्मा हेल्प करता है और उसके कारण हमारा आत्मा हम तीनों मिलकर एक टीम बन जाते हैं। परमेश्वर के स्वर्गदूत, परमेश्वर का आत्मा और हम मनुष्य आत्मा, ये तीनों एक टीम बन जाते हैं। और यहाँ फिर जब हम आत्मिक युद्ध में उतरते हैं तो बल्ले बल्ले है फिर। हालेलुया। ओके, तो इस तरह से हमारी चीज़ें होती है स्पिरिचुअल वॉरफेयर में। हमारा शरीर, हमारा प्राण, हमारा आत्मा और परमेश्वर का आत्मा, ये सारी चीज़ों को, और परमेश्वर के एंजल्स, ये सारी चीज़ों को कैसे, कहाँ, किस तरह से हमने ठीक करना है और उस परमेश्वर के अलाइनमेंट में लेकर आना है, इस एरिया को आज आप समझिए और परमेश्वर के अलाइनमेंट में पहले आ जाइए। ओके, उसके संगति में पहले आ जाइए, उसके संगति में आने का आज समय उठा लीजिए। ओके, और जब आप उसके संगति में आ गए, आपको अब समझ में आ गया, तो आज आप नोटिस कीजिए अपने अंदर कि कड़वी जड़ में से आप क्या कर पाते हैं, है ना। अगर आपको आज समय है, चल रहे आप देखिए परमेश्वर के आत्मा का आवाज़ आपको कितना आता है और परमेश्वर कड़वी जड़ में से आपको कितना आवाज़ आता है और आप किसकी मानने को तैयार है। आज फ्रेश आपने सुना है तो शायद और 10 दिन आप परमेश्वर की आवाज़ को ज़्यादा सुनेंगे, है ना। लेकिन आप देखिए थोड़ा समय बीतता जाएगा, वो आप कड़वी जड़ वाली आवाज़ दोबारा से शुरू हो जाती है। ओके, इसके लिए अनसीजिंग परमेश्वर के संगति में होने का आज आप अंदर से उठाओ, चलने शुरू करो और ये के लिए परमेश्वर के आत्मा को मांगिए आप। ओके, परमेश्वर के आत्मा को बोलिए मेरी मदद कर, मेरी सहायता कर पिता, मैं चाहता हूँ पिता, क्योंकि बिना उसके आत्मा के आप परमेश्वर के साथ नहीं रुक सकते हैं। ओके, अब देखिए कल हमने एक वचन को सुना था
क्या सुना था, संयोग से रूथ उस जगह में पहुंची जो बोएज के पास उसको परमेश्वर के ब्लड लाइन में लेकर आई, प्रभु यीशु के ब्लड लाइन में लेकर आई। ओके, लेकिन दूसरी जगह हमने ये भी देखा कि वहाँ पर परमेश्वर ने बोला मेरा हाथ इन लोगों के ऊपर पड़ा रहेगा और जिधर कहीं भी जाएंगे, जहाँ कहीं ये लोग जाएंगे, मैं इनके बुराई करने में लगा रहूँगा। यानी दोनों तरफ से परमेश्वर ने हमको बताया कि जब परमेश्वर हमारे साथ है, यूसुफ के साथ था, तो उसके साथ हमेशा जो भी वो करता था वो प्रॉस्पर हो जाता था। ओके, और वैसा अगर रूथ को देखेंगे तो संयोग से, बाय फ्लुक, बाय चांस उसके साथ भलाई में बदल गया। लेकिन एक जगह में देखा परमेश्वर ने जहाँ कहीं बोला है, जहाँ कहीं ये लोग जाएंगे मेरा हाथ उनके ऊपर बुराई करने में लगा रहेगा। ओके, यानी परमेश्वर कौन है? आत्मा। यानी आत्मा है जो संयोग का समय भी रूथ के साथ था। ओके, आत्मा है जो यूसुफ को परमेश्वर उसके साथ होने का अनुभव दे रहा था, प्रॉस्पर कराता जा रहा था। और यही आत्मा है जो उन लोगों के बारे में कहता है जिन्होंने परमेश्वर के से मुंह फेर लिया और अन्य जातियों की तरफ निकल गए। उनके बारे में परमेश्वर बोल रहा था ये जहाँ कहीं जाए, अब क्या होने वाला है, मैं बुराई करने में लगा रहूँगा, मैं उनकी बुराई करने में लगा रहूँगा, मैं छोड़ूंगा नहीं उनको, जब तक वो पूरी तरह से नष्ट ना हो जाए मैं छोड़ूंगा नहीं उनको। समझ में आ गया? तो आत्मा ही है जो आपको परमेश्वर की तरफ 100% डेडिकेट हो जाने के लिए सहायता कर सकता है। इसके लिए आपको वो वचन को ध्यान रखना है। वो 15वां वचन है, मुझे याद नहीं है वो यूहन्ना के 8 अध्याय का 15 है या और 10, 11, 12, 13 कौन सा यूहन्ना का सुसमाचार उसके अध्याय में है कि परमेश्वर का आत्मा हमारा मददगार है। ओके, वो हमें पूरी सच्चाई में लेकर जाता है और वो आने वाली बातों को भी हमें बताता है। हालेलुया। तो उस मददगार का आप सहायता लीजिए, परमेश्वर के आत्मा का सहायता लीजिए, आप परमेश्वर के आत्मा की सहभागिता का सहायता लीजिए। परमेश्वर के आत्मा को बोलिए वो थर्ड पर्सन है हमारे अंदर। फर्स्ट तो हमारा हृदय है, क्योंकि परमेश्वर ने उसको रूट बोला है, हृदय हमारा रूट है। ओके, अब ये हृदय जो है ना, इसको प्रभु ये अगर टॉपिक निकालो तो मैं बहुत अलग निकल जाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे ये टॉपिक शुरू हो जाता है कि हृदय को परमेश्वर ने यीशु मसीह के हृदय के साथ कलम किया ना। कलम किया का मतलब क्या हो जाता है, वो ऑलरेडी ओरिजिन में कड़वी जड़ ही है वो, लेकिन यीशु मसीह के साथ कलम करने की वजह से उसका स्रोत उस कड़वी जड़ की जगह में आने लगा और अब वो कड़वी जड़ में से एक अलग टाइप का फल उभरने लगा और वो फल क्या है? मीठा फल है, वो अच्छी जड़ है। तो कलम करने में आपको ध्यान रखिए, कड़वी जड़ को मीठे जड़ के साथ कलम किया। समझा आपको? यानी कड़वी जड़ मरी नहीं है, जब तक वो कंप्लीटली एब्जॉर्ब नहीं हो जाएगा उसके अंदर, यीशु मसीह का सब कुछ एब्जॉर्ब नहीं हो जाएगा, ओवरफ्लोइंग नहीं हो जाएगा, तब तक वो कड़वी जड़ ही प्रायोरिटी में दिखेगी आपको। ओके, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि ये हृदय जो है ये रूट पॉइंट है मनुष्य का। ओके, ये रूट है, ये जड़ है मनुष्य का। अब सेकेंड क्या है? आत्मा, मनुष्य आत्मा हृदय का गुलाम है। ओके, और इसी मनुष्य आत्मा को परमेश्वर ने बोला काइन के वक्त में, उत्पत्ति के 4 अध्याय के 7 वचन में बोला कि तू क्या कर? प्रभुता कर पाप के ऊपर, यानी कड़वी जड़ के ऊपर तू प्रभुता कर। जो मैं तुझे बोलता हूँ उसको मानते जा, कड़वी जड़ से जो निकलेगा उसको मत मान। परमेश्वर ने आत्मा को समझाया था, मनुष्य आत्मा को। ओके, लेकिन उत्पत्ति के 6 अध्याय के 3 वचन में क्या बताता है कि परमेश्वर का आत्मा मनुष्य आत्मा के साथ विवाद नहीं करता रहेगा। ओके, तो मनुष्य आत्मा सेकेंड स्टेज पे आता है और थर्ड स्टेज पर परमेश्वर का आत्मा आता है। फर्स्ट स्टेज पर रूट क्या है? हार्ट, मनुष्य का हृदय। सेकेंड, हार्ट का गुलाम कौन है? आत्मा। ओके, लेकिन आत्मा को परमेश्वर ने क्या बोला? गुलामी मत कर, तू सिलेक्ट कर हृदय की कौन सी बात सुननी है, कौन सी नहीं सुननी है। कैसे सिलेक्ट करना है? यहाँ पे आ जाता है थर्ड स्टेज पर।
परमेश्वर का आत्मा, और 4th स्टेज पर आता है अंधकार के आत्माएं। ओके, जहाँ तक 3rd स्टेज का रूटीन आपका अच्छा है, तो अंधकार का आत्मा को भी आप मनुष्य आत्मा सुन रहा है। ऐसा नहीं कि उसके कान बंद है, नहीं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा और अंधकार का आत्मा जब दोनों सामने हैं तो परमेश्वर का आत्मा जीत जाता है, अंधकार का आत्मा हार जाता है। आप परमेश्वर की मैनिफेस्ट करते हो, अंधकार के नहीं करते हो। ओके, इसके लिए अंधकार के जगत में से कंट्रोल करने की कोशिश किया जाता है कि आपके आत्मा को ऐसा कैच कर दिया जाए कि ज़िंदगी याद आ जाए आपको, ऐसा वो करते हैं। ओके, Psalms 91 में क्या लिखा है? बहेलिए के जाल में वो फंसाता है हमको। हालेलुया। अंधेरे में फिरने वाली मरी, दिन दोपहरी में उजाड़ने वाली मरी। ओके, अंधेरे का भय, अंधेरे में घूमने वाला डर, और दिन दोपहरी में उजाड़ने वाला मरी। हाँ, फिर तेरे डेरे के निकट, हमारे डेरे के निकट कुछ रहता है, फिर तेरे एक तरफ और तेरी दूसरी तरफ, एक तरफ 1000, दूसरी तरफ 10,000। ओके, इतना कुछ अंधेरे के अंदर से ट्रायल्स होते रहता है, टेम्पटेशंस होते रहते हैं। ओके, आपके आत्मा का कब्जा लेने के लिए होता रहता है। ठीक है, इसकी वजह से आपके आत्मा के साथ फाइट लगातार लोग करते हैं। ओके, आपके आत्मा के लिए वो अंधकार के अंदर जाकर शक्तियों को लाते हैं। ठीक है, आपके आत्मा के कारण ही वो लोग आपके साथ फ्रेंडशिप करते हैं, दोस्ती यारी करते हैं, आपके साथ लव मैरिज करते हैं, आपके साथ एक रोमांटिक रिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं। ओके, आपके साथ दूर दूर भटका के आ जाते हैं आपको। क्यों? क्योंकि आपका आत्मा उनका इंटरेस्ट है। आपके आत्मा के साथ वो ऐसा कुछ कर रहे हैं जो उनको चाहिए, वो आपके आत्मा के साथ करवाना चाहते हैं। उनका इंटरेस्ट आपके बॉडी के साथ नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, कोई आपको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने आता है तो आप ये समझिए उसका इंटरेस्ट आपका बॉडी नहीं है, आपका स्पिरिट है। ओके, कोई आपके साथ लव मैरिज करने के लिए आता है, उनका इंटरेस्ट आपका बॉडी नहीं है, आपका स्पिरिट। ओके, आपको दुनिया के अंदर कोई दुश्मनी कर रहा है, आपका बॉडी से उनका दुश्मनी नहीं है, आपका जायदाद के साथ उनका दुश्मनी नहीं है, आपका कोई चीज़ के साथ उनका कोई दुश्मनी नहीं है, आपका स्पिरिट उनका प्रॉब्लम है। समझ में आ गया आपको? आपका स्पिरिट इतना भयानक दुष्टता के बीच में पड़ा हुआ रहेगा, इतने सारे भयानक डेंजर जोन्स के अंदर, ये अंधकार के अंदर आपको खिलाते रहेंगे, पिलाते रहेंगे, खेलते रहेंगे। तो आप समझिए ना कि आपको वॉरफेयर प्रेयर की कितनी ज़रूरत है। हालेलुया। इसके लिए डे 2 का मैंने आपको जो डे 2 में दिया हुआ लिस्ट है दुष्ट आत्माओं का, क्या क्या है वो आपके हैबिट में दिखाई देगा। ओके, आपका वो हैबिट में देखने से आपको पता चल जाएगा कि अच्छा तो मैं तो ये करती हूँ, अच्छा तो मैं ये करता हूँ, हाँ ये तो हमारे घर में होता रहता है, हाँ ऐसा तो हमने हमेशा ही देखा है, ऐसा तो हाँ हम अवॉइड नहीं कर सकते। ये क्या है? स्पिरिट्स है, ये छोटे छोटे फॉक्सेस है, जिसके कारण बड़े बड़े अटैक्स भी आपके लिए फिर खुल जाते हैं। हालेलुया। तो आज मैंने आपको हृदय की गहरी बातों को बताया है। आपका सेकंड पर्सन कौन है? आत्मा है। आत्मा को डोमिनियन करने का है, लेकिन आत्मा हृदय का गुलामी करता है, इसके लिए प्रॉब्लम्स होते हैं। ओके, थर्ड पर्सन, अब परमेश्वर का आत्मा हमको सहायक मिला है, क्योंकि हम सब मसीही हैं, इसके लिए मसीह की तरफ से बात कर रही हूँ। ओके, आत्मा, पवित्र आत्मा हमको मिला है जो सहायक है। पवित्र आत्मा के साथ हमको सामर्थ का आत्मा मिलता है और एंजेलिक हेल्प मिलती है, स्वर्गदूतों की हेल्प मिलती है पवित्र आत्मा होने की वजह से। ओके, उसके बाद फोर्थ पर्सन कौन है? फिर अंधकार का जगत है, वहाँ के सारे आत्माएं फोर्थ स्टेज पर है। हालेलुया। तो वो फोर्थ स्टेज को हम फाइट करते हैं, उसी को बोलते हैं स्पिरिचुअल वॉरफेयर। वो स्टेज पर जो है, फोर्थ स्टेज पर जो है, वो आपके शरीर का नुकसान करता है। इसके लिए परमेश्वर ने बोला जो शरीर को नाश करता है उससे मत डरिए, जो आत्मा, प्राण और शरीर तीनों को नाश कर सकता है उससे डरिए।
तो इसके लिए हमको डायरेक्ट शरीर का नहीं सोचना है, हमको स्पिरिट के अंदर से जाके उसका फाइट पूरा कर देना है ताकि वो हमारे साथ आगे ना आ सके। ओके, अब जो बाउंड्री लगी है कंट्रीज़ के बीच में, सब कंट्रीज़ के अपनी अपनी बाउंड्री है, क्या लगातार वो एक दूसरे को मारते रहते हैं? नहीं, कुछ प्लान हो जाता है, आपस में कुछ तो जासूसी कर लेते हैं, फिर एक कंट्री सोचता है यहाँ से ऐसे करेंगे, हाँ उकसाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कुछ तो फ़ायदा उनको याद आता है ना, और वहाँ से वो कर देते हैं, तभी जाके वो युद्ध में उतरते। तो स्पिरिचुअल वॉरफेयर डेली की बात नहीं है। जब शत्रु हमारे विरोध में कुछ करने के लिए उठने लगता है ना, तब वो भनक जब हमको समझ में आने लगती है, परमेश्वर ड्रीम में से बताता है वो भनक। ओके, परमेश्वर हमको किसी के प्रचार में से बताता है, कोई भविष्यवाणी से आकर आपको बताता है। ओके, तो हमको समझ में आता है, अच्छा तो शत्रु उठ गया है ये काम करने के लिए मेरे साथ, तो ठीक है, मुझे क्या करना चाहिए अब? परमेश्वर के आत्मा के अभिषेक यानी परमेश्वर के आत्मा से गाइड लेकर मजबूत बनना है, ताकि मैं उस शत्रु के आत्मा को, अंधकार के आत्मा को, जो प्लान है उसका, वो मेरे ऊपर सफल नहीं होने दूंगा। हालेलुया। तो आपका आत्मा जिम्मेदारी उठाता है। अब आपका आत्मा क्या करेगा? एक दिन प्रार्थना करेगा और दूसरे दिन समझो ये लोग कैसे रहते हैं, मोस्टली ना इनका हायरार्की रहता है। ओके, रैंकिंग रहता है इनका, एकदम छोटे लेवल के लोग रहते हैं, दूसरे लेवल के लोग रहते हैं, उसके ऊपर तीसरे लेवल के लोग रहते हैं, चौथे लेवल के, ऐसे उनकी हायरार्की रहती है। ओके, और यीशु मसीह ने ओपनली बोल दिया, शैतान के ऊपर फाइट नहीं करता है कभी। ओके, अगर वो शैतान के ऊपर फाइट करने लगेगा तो उनके अंदर क्या हो गया? डिसयूनिटी आ गया। ओके, तो वो क्या करता है? वो फाइट नहीं करता है, वो ऊपर वाले लेवल की सुनता है। इसके लिए कुछ अनबिलीवर्स भी दुष्ट आत्मा निकाले हैं ऐसा बोलते हैं, लेकिन वो निकाल नहीं सकते हैं। वो सबका मकसद एक ही है, चोरी नाश घात करना। अगर वो निकालेंगे तो फिर चोरी नाश घात का वो पूरा उनका टारगेट ही खत्म हो जाता है। हालेलुया। इसके लिए वो लोग क्या करते हैं? सिर्फ एक्सचेंज करते हैं। उसका आत्मा, दुष्ट आत्मा इसको देते, इसका दुष्ट आत्मा दूसरे को देते, दूसरे का दुष्ट आत्मा तीसरे को देते, तीसरे का दुष्ट आत्मा इसको देते, इसका उसको, उसका इसको, इसको उसको, बस वो खेलते रहते हैं। और जो आत्मा दूसरे के पास चला गया, अब ये जिसके पास था वो अब आराम पाएगा, लेकिन इसके पास दूसरा आत्मा आ गया है, ये उसको बाद में पता चलेगा। यानी प्रॉब्लम तो ख़त्म नहीं हुआ, पीड़ा तो ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन सिर्फ वो जो पहली वाली थी वो गई। अब यीशु मसीह क्या बोलता है? अगर पहले वाली गई तो दूसरी बार वो दूसरे ज़्यादा सामर्थ्य के साथ आपको नाश करने वाले आत्माएं दे सकते हैं। हालेलुया। तो इस तरह से उनके बीच में होता है, वो निकाल नहीं सकते हैं, दुष्ट आत्मा को निकाल नहीं सकते हैं। ओके, तो इसी तरह से समझना है कि जो अंधकार के जगत की शक्तियाँ लोग लेकर आते हैं तो वो लेवल के साथ लेकर आते हैं। ओके, बहुत ज़्यादा मात्रा में विचक्राफ्ट काम करता है, बहुत ज़्यादा विचक्राफ्ट रिलीजन में भी माना जाता है, क्योंकि वो लोग बोलते हैं कुछ अच्छे काम करने वाले विचक्राफ्ट होते हैं और कुछ बुरे काम करने वाले विचक्राफ्ट होते हैं। ओके, भला और बुरा, ऐसा दो अलग अलग रहते हैं। लेकिन विचक्राफ्ट है, वो ऐसे स्पिरिट्स को लेकर आते हैं जिसके साथ उनको नहीं होना चाहिए, लेकिन वो स्पिरिट्स को लेकर आने का उनको रिचुअल मालूम है। और वो रिचुअल के कारण यीशु मसीह क्या बोलता है कि अंधकार के जगत के जो बच्चे हैं वो ज़्यादा होशियार है, उजियाले के बच्चों से भी ज़्यादा, ज्योति के चिल्ड्रन से भी, चिल्ड्रन ऑफ लाइट से भी ज़्यादा चिल्ड्रन ऑफ डार्कनेस होशियार है। क्यों? क्योंकि उनको पता है क्या करने से स्पिरिट्स आते हैं और क्या नहीं करने से स्पिरिट्स नहीं आते हैं। उनके अंदर वो सारा ट्रिक्स सीख लिए हैं। और ओकल्ट जो रहता है वो ओकल्ट भी वैसा ही है, लेकिन वो ज़्यादा रहस्य के अंदर जाता है। वो सिर्फ शक्तियों को ढूंढने के पीछे जाता है, वो सिर्फ रिसर्च करता रहता है। लेकिन विचक्राफ्ट जो है वो आइडल्स के साथ चलता है। ओके, वो आइडल्स के इर्द गिर्द में घूमता रहता है। लेकिन ओकल्ट जो है उसको ना कहीं पर भी कुछ भी शक्ति ऐसा थोड़ा लग गया कि सब कुछ तो सस्पेंस लगता है, बस वो उसके खोज में लग जाते हैं और उसको पकड़ लेते हैं और उसको फिर
मना लेते हैं और वो काम करने के लिए लेकर आते हैं। ओके, इसके लिए सैटन भी डरता है बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिसेस से, क्योंकि इतनी सारी महाभयंकर ऐसे स्पिरिट्स है यूनिवर्स के अंदर जिसको सैटन खुद भी कंट्रोल नहीं कर सकता है। हम लोगों को मूर्ख बनाते हैं लोग कि सैटन 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 सबसे ऊंचा नहीं है। सैटन को भी हराने वाले और भी ऐसे स्पिरिट्स हैं इस यूनिवर्स के अंदर, ओके, जो सैटन कंट्रोल नहीं कर सकता है। हालेलुया। इसके लिए हमको ये बात को समझना है कि अंधकार के अंदर का जो भी स्पिरिट्स है, परमेश्वर ने फॉरबिडन स्पिरिट्स रखा है, उनको मना कर दिया है। मनुष्य के साथ उनका कोई कुछ व्यवहार नहीं रखना है, ओके। और परमेश्वर ने जो दिया है उसके तरफ ध्यान दो। आपको परमेश्वर आत्माएं देता है, वो आत्माओं से आप जब काम करोगे तो ये स्पिरिट्स अंधकार के अंदर से जो है ये लोग रिचुअल्स करके लेकर आते हैं। इसके लिए आपके अड़ोस पड़ोस में विचक्राफ्ट वाले लोग रहेंगे, ब्लैक मैजिक, वाइट मैजिक करने वाले लोग रहेंगे। आप हो सकता है जो कलसिया के अंदर जाते हैं वो लोग भी कुछ करते होंगे, तो वो लोग भी यही विचक्राफ्ट ही के अंदर से कुछ करके आते हैं। और ये ध्यान रखिए, सैटन के पास पावर लेने के लिए, जाने के लिए कोई भी जा सकता है। उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि वो मसीही या गैर मसीही रहना है, कोई भी मनुष्य उसके पास जा सकता है, ओके। शर्त उनकी माननी पड़ती है। इसके लिए बहुत सारे जो गवाही दे चुके हैं ना, वो लोग बताते हैं अंधकार के अंदर जो बड़े बड़े पोजीशंस पे थे, जब वो गवाही देते हैं वो लोग बताते हैं कितने सारे पास्टर्स पावर के लिए वहाँ पर आते थे, हीलिंग का पावर मिले, प्रोफेसी का पावर मिले, ओके। तो ये दो चीज़ के लिए वो लोग वहाँ पर आते थे। कभी कोई पास्टर्स लोग फाइनेंस के लिए आते थे, कोई पास्टर्स लोग हमारी कलसिया बहुत बढ़ जाए इसके लिए आते थे, ओके। तो इस तरह से सैटन के पास पावर के लिए जाने वाले लोग सिर्फ मसीही या गैर मसीह ऐसा कुछ नहीं रहता है। उसके पास सिर्फ पावर को लेने के लिए जाने वाले लोग रहते हैं, और उसके पास जाने के लिए एक रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किया जाता है, ओके। इसके लिए आपको सैतानिक किंगडम के साथ कनेक्टेड जो इंसान रहेगा ना, वो हमेशा ध्यान रखिए, अगर आप परख सकते हो तो आपको उनके बिहेव्स में से आप उनको कैच कर सकते हैं, उनके बात करने के अंदर के शब्दों में से आप उनको कैच कर सकते हैं, उनका किस दिशा में ज़्यादा झुकाव है वहाँ से आप उनको कैच कर सकते हैं, ओके। और वो कौन से दिन क्या करते हैं उसके ऊपर से आप उनको कैच कर सकते हैं, ओके। तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत हिडन काम करते हैं वो लोग, छुपे रुस्तम रहते हैं वो लोग। आपको ऐसा दिखाएंगे कि उनके जैसा कोई है ही नहीं मसीही, ऐसा भी बता सकते हैं वो लोग। लेकिन ये कंडीशन आपको ध्यान रखना है कि मसीह हो या गैर मसीह हो, कोई भी सैतान तक पहुंचता है, ओके, पहुंचता है और वो पावर के लिए जाता है। इसके लिए आपके इर्द गिर्द कोई इंसान आपको परेशान करता है, मोस्टली इर्द गिर्द के लोग ही ज़्यादा रहते हैं, तो वो आप समझ जाइए वो विच क्राफ्ट के लेवल में है, ब्लैक मैजिक के लेवल में, ओके। या कोई लोग बोलते हैं ना कि बाबाओं के पास जाते हैं, तो उनके पास उनके ऊपर का कोई अधिकार लेवल है, तो वो प्रीस्ट या प्रीस्टेस या कवन्स होते हैं। और कोई बोलते हैं नहीं वो एस्ट्रल प्रोजेक्शन करके आते हैं, तो उससे अलग ये ओकल्ट वगैरह सब उसमें आता है। सीक्रेट सोसाइटीज़ के लोग रहते हैं, ये सारे स्पिरिट के अंदर घूमने वाले लोग हैं। लेकिन एक बात को हमेशा 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 याद रखो, बहुत गहराई से याद रखो, ये सारे के अंदर जाने के लिए एक बड़ा त्याग उनको करना पड़ता है लाइफ का, ओके। उनको रिचुअल को करना पड़ता है। वो रिचुअल के अंदर जो स्पिरिट्स को वो लोग यूज़ करते हैं, वो स्पिरिट्स उनके शरीर के साथ रुकने के लिए, उनके पास रुकने के लिए, उनके एनर्जी सिस्टम को उनको रिलीज़ करना पड़ता है। यानी कि ये सारे लोग जो पावर के साथ चल रहे हैं अशुद्ध आत्माओं को लेकर रिचुअल करके, ये एक खाली खनखनाने वाले बर्तन नहीं है। आपको लगता होगा कि ये लोग खाली खनखनाने वाले बर्तन हैं, जी नहीं, ओके। उनके पास ना उनका अधिकार है,
इसके लिए मैंने आपको बोला ना, 10-12 लोग इकट्ठे बैठे होंगे तो एक दूसरे को अगर वो गाली गलौज कर रहे हैं और दूसरा इंसान कोई कुछ बोल नहीं रहा है, जबकि है ऐसे ही बिना मसीह के है, जस्ट मान रहे हैं, आपको समझ में आना चाहिए वो सुनने वाला इंसान सिर्फ जो है ना उसका पावर कम है और जो सुना रहा है उसका पावर ज़्यादा है। यानी वो ऐसे हायर पावर के पास से कुछ लेकर आता है, जो सामने वाला है वो भी इविल पावर में ही है, लेकिन उसको अगेंस्ट करने का अधिकार नहीं है, उसको अपोज करने का अधिकार नहीं है। अब आपको यहाँ स्पिरिचुअल वॉरफेयर का मेन जड़ मैं आपको बता देती हूँ। इसके लिए अंधकार के अंदर के चाहे जितने भी रैंक रहे, ओके, मोस्टली मैंने बताया आपके आसपास कौन रहता है, विचक्राफ्ट करने वाले लोग ही आपको ज़्यादा मिलेंगे। ओके, बाबा टाबा सब जो रहते हैं उनका जो चाल चलन, उनका जो तरीका रहता है वो बहुत डिफरेंट रहता है, उनका बस्ती अलग रहता है, उनको जगह ज़मीनें अलग जगह में इस्टेब्लिश करना पड़ता है, क्योंकि उनको कॉल करना पड़ता है स्पिरिट्स को, वो जनरल जगहों में नहीं कॉल कर सकते हैं। ओके, उनका स्पेशल एक टेंपल रहेगा या फिर एक जगह रहेगा, वेदी रहेगा, उनका एक स्पेशल प्लेस रहेगा जहाँ पर वो खुलकर आवाज़ निकाल सकते हैं और उनके बलिदान कर सकते हैं, उनके रिचुअल कर सकते हैं। तो ये बहुत कम रहता है, जो हायर कैटेगरी के लोग आपके आसपास इर्द गिर्द में नहीं मिलेंगे इतना आसानी से। ओके, लेकिन उसके लोअर में जो भी रहता है वो विचेस रहते हैं मोस्टली। तो आपको यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहती हूँ, वो अपने रैंक के अंदर चलते हैं, लेकिन अंधकार और उजियाले के बारे में परमेश्वर का वचन यूहन्ना के पहले अध्याय के 5वें वचन में लिखा है कि डार्कनेस कैन नॉट कम्प्रीहेंड द लाइट, यानी अंधकार उजियाले का सामना नहीं कर पाता है। हालेलुया। और कुरिन्थियों के पत्र में लिखा है उजियाले के हथियार इतने ज़्यादा पावरफुल है कि वो अंधकार के अंदर के सारी चीज़ों को, जो भी उनके अंदर के इमेजिनेशन से, थॉट लाइफ है, स्पिरिट के अंदर का जितना भी उनका नॉलेज लेवल है, वो सबको वो यीशु के सामने तोड़ कर रख सकते हैं। इतना पावरफुल है हमारे पास परमेश्वर का उजियाला। हालेलुया। और परमेश्वर का उत्पत्ति का पहला अध्याय का 3रा वचन 4था वचन क्या बोलता है? परमेश्वर ने अंधेरे को काट के अलग किया। माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे इतना ज़बरदस्त सामर्थ्य परमेश्वर का दिखाई देता है। अंधेरे की क्या इज्जत रह गई जिसको मेरा खुदा काट के अलग कर दिया, बेइज्जत कर दिया उसको। हालेलुया। उसको बेइज्जत कर दिया और उसको काट के अलग रास्ता दे दिया, तू यहाँ पे काम मत कर। लेकिन काम करने के लिए किसने दे दिया? आदम ने दे दिया, परमेश्वर ने नहीं दिया था, उसको काट दिया था। हालेलुया। और क्या कर दिया था? काट के अलग कर दिया था। लेकिन आदम ने क्या किया? उसको मान लिया, सुन लिया, हो गया उसके पीछे। ओके, तो इसी तरह से मनुष्य को सताने के लिए अंधकार के जगत में से शक्तियों को लाना पॉसिबल हो गया, क्योंकि आदम ने वो रास्ता खोल दिया जिसके बारे में परमेश्वर ने मना किया था। ओके, तो इसी तरह से हमको समझना है कि हर एरिया ऑफ लाइफ में परमेश्वर ने हमारी ओर जो रखा है वो सबसे ज़्यादा सामर्थी है। बाहर है, मतलब बाहर कौन है? बाहर अंधकार है। बाहर वाले से ज़्यादा, यानी अंधेरे के अंदर से जो निकलता है उससे ज़्यादा सामर्थी प्रभु यीशु ने जो हमारे अंदर दिया है वो है। आपके अंदर जो परमेश्वर ने दिया है, जो परमेश्वर ने किया है, जो परमेश्वर कर रहा है, सब कुछ ज़्यादा सामर्थी है। जो बाहर है उससे भी ज़्यादा सामर्थी है। समझ में आ गया? तो आपका कॉन्फिडेंस परमेश्वर है। अगर अंधेरा आपको डराता है, अगर अंधेरा आपको कैद करता है, ओके, दुष्ट आत्मा के साथ कैद करके आप व्यभिचार करेगा आत्मा के अंदर से, ओके, आपको परेशान करेगा, ओके, आपका कॉलिंग को कुछ तो डिस्टर्ब करेगा, हाँ ये किया वो किया, ऐसा कुछ करेगा, ओके, वो सब करेगा, वो करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने बोला है वैसा। तेरे एक तरफ 1000, तेरी दूसरी तरफ 10,000। उसने ये भी बोला है, बहेलिए के जाल, ये भी बात किया है। अंधेरे में जो भय रहता है, और ये भी बोला है दिन दोपहर में उजाड़ने वाला मरी, है ना, तो डेरे के निकट, ऐसा भी बोला है ना। और फिर लास्ट में ये भी बोला है, जिसने मुझसे स्नेह किया उसको मैं छुड़ाऊंगा। हालेलुया।
हाँ, उसने और एक बात ये भी बोला, ये कीड़े मकोड़ों के पास ऐसी क्या ताकत है कि वो मेरी मुट्ठी को खोले और मेरे मुट्ठी के अंदर जो रखा है वो निकाले। इस कीड़े मकोड़े के अंदर क्या ताकत है। हाँ, और फिर यहेजकेल में ये भी बोला है, जब हम देखेंगे ना ये सारे अंधकार के शक्तियों को, तब हम ऐसे बोले, ये चूहा हमको डराता था, ये चूहा, ये चिंटू सा चूहा हमको परेशान कर रहा था। इतनी बेइज्जती है अंधकार की, इतनी बेइज्जती है। ओके, वो आपको शरीर से आपको कुछ भी दिखाई दे, कैसे भी दिखाई दे। ओके, जैसे कल अपोस्टल जी सिखा रहे थे ना कि परफ्यूम शर्फ्यूम कुछ भी लगा के आप किसी को इम्प्रेस करने के लिए जाएंगे, ये लोग वैसे ही रहते हैं। ओके, वो सिर्फ आपके समझ को ऐसा दिखाते कि हम, लेकिन वो फुसका फटाकड़ी है। ओके, कभी आप दिवाली में आप देखते हैं ना, कभी फटाकड़ियों को जलाने जाते हो तो वो सिर्फ सुर ऐसे करती है, लेकिन फटती तो है ही नहीं। ओके, तो उसको हम फुसका फटाकड़ी बोलते हैं। ये अंधकार वैसा है, वो है, अंधकार है, लेकिन मेरे सामने नहीं, मेरे परमेश्वर के सामने वो फुसका फटाकड़ी है, और मैं तो परमेश्वर के संतान हूँ। ओके, यीशु ने बोला कि अगर उन्होंने मास्टर को नहीं छोड़ा तो मास्टर के चेलों को क्या छोड़ेंगे वो। समझ में आ गया? यानी यीशु मसीह शरीर की बात कर रहा है। वो बोल रहा है, मैं तुम्हारा प्रभुता करने के लिए मैं तुम्हारे बीच में हूँ, मुझे नहीं छोड़ा, मैं तुमको चेला बनाता जा रहा हूँ, और उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा, क्रूस पे लटका दिया, तो तुमको क्या छोड़ेंगे। यानी शरीर के बारे में वो हमेशा ये देखते हैं कि आपका शरीर इस पृथ्वी के ऊपर आत्मा के द्वारा चलाया ना जाए, और अगर चलाया जाना है तो वो अंधकार की ओर से चलाया जाए, परमेश्वर की ओर से चलाया ना जाए। ये उसकी फाइट है। ओके, तो आपको ये फाइट को समझना है। जहाँ आपका पर्सनल एरिया परेशानी में आ जाता है, आपको ये स्पिरिचुअल नॉलेज होना चाहिए। ओके, आपका स्पिरिट लेवल के अंदर 4th स्टेज में जो अंधकार है, वहाँ से ये अटैक होते हैं। ओके, और अटैक हो रहे हैं ये तो आपने बोला, लेकिन बिना अटैक हुए भी वो अभी भी 4th स्टेज पर खड़ा है और सोच रहा है कि आपका उजियाले में चलना कमज़ोर कैसे कर दे। ओके, तो ये शत्रु हमारे साथ पूरे युद्ध में है, और स्पिरिचुअल वॉरफेयर ये एक हमारे पर्सनल एक्टिविटी का, हमारे पर्सनल स्पिरिचुअल लाइफ का एक कंट्रोल रखने वाला एक एरिया ऑफ लाइफ है, जिसको अगर हम भुला देंगे, हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, तो वो 4th स्टेज पर जो रुका हुआ अंधकार का जगत है वो आराम कर रहा है, फिर वो बराबर अपने काम किए जा रहा है। इसके लिए आपको डेली स्पिरिचुअल वॉरफेयर करना है। हाँ, हर समय आपका इतना फियर्स फील्ड नहीं रहता है, फोर्सफुली आपको करने की ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन डेली आपने ये स्पिरिचुअल वॉरफेयर के प्रेयर्स को समझना ज़रूरी है। वो प्रेयर क्या करता है? आपके आंगन को साफ़ कर देता है। आपका आंगन साफ़ रहेगा तो आपके घर के अंदर की चीज़ों को आप ध्यान दे सकते हैं। आपके आंगन खराब है तो घर के अंदर की चीज़ों को आप रखने में कोई मतलब नहीं है। समझ में आ गया स्पिरिचुअल वॉरफेयर का ये टीचिंग? प्रभु यीशु हमारी सहायता करे। बहुत ही आसान करके मैंने आपको सिखाया है, बाकी परमेश्वर का आत्मा ही आपकी सहायता करे। हालेलुया। और ये सिर्फ एक बिगनर के लिए है। आप ये मत सोचिए कि बहुत ज़्यादा आप पढ़े लिखे हो और आपको ये ज्ञान दे रही हूँ, आपके लिए नहीं है। ये जो बिगनर है, जो मसीह में आए हैं और समझ नहीं पाते हैं अब क्या कैसे करें, कैसे हम मसीह में आगे जाए, ये उनके लिए है। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन आमीन।